राम राम सर भाबू जी, एक बार फिर आपका हमारे शो में बेहद 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 स्वागत है। आप हो जाइए तैयार। पहला कॉलर हमारे पास आए हैं, इनका नाम है कपिल और ये शाहजहांपुर से हैं। जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, मैं कपिल बोल रहा हूँ शाहजहांपुर से। और मुझे आपसे ये जानना था कि आप रियल लाइफ में भी इतने ही सख्त हो जितने कि आप टेलीविजन पे दिखते हो? नहीं, मैं बिल्कुल एकदम ऑपोजिट हूँ। मैं रियल लाइफ में बहुत हंसती हूँ, बहुत बातें करती हूँ और लेकिन जैसे ही मेरे सामने ये भावो का कैरेक्टर आया और जब मैंने इस कैरेक्टर को प्ले करने की शुरुआत की, तब जाके मुझे पता चला कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन में भी उतना ही प्यार होता है, उतनी ही मस्ती होती है, लेकिन वो सिर्फ ये चाहती है कि वो अपना परिवार जोड़ के चले। फैंटास्टिक। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि भाई रियल लाइफ में हमारी प्यारी भावो इतनी सख्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जानना चाहेंगे हम आपसे भावो कि आप फिलहाल, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आप सुपर डुपर अमेजिंग लग रही हैं, बहुत ही फैंटास्टिक लग रही हैं। आपके फिटनेस का और इस खूबसूरती के पीछे क्या राज है? थैंक यू। मेरी इस खूबसूरती के पीछे मेरे पति का जो प्यार है और मेरे बच्चों का जो मुझ पर विश्वास है और पूरे परिवार का जो मेरे साथ है, वही इस खूबसूरती का राज है। लवली। तो इन शॉर्ट ये प्यार है जो आपको निखारता है और आपको एक खूबसूरत अदाकारा बनाता है। चलिए लेते हैं अगला कॉलर। इनका नाम है श्रुति, दिल्ली से हैं। है श्रुति, वेलकम टू द शो। पूछिए अपना सवाल अपनी प्यारी भावो से। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें पता है कि आपका एक बेटा है, उसकी शादी के बाद भी क्या आप अपनी बहू पर ऐसे ही हुक्म चलाएंगी? ये जानना चाहती है कि क्या भाई शादी के बाद, कैसर की शादी के बाद भी आप ऐसे ही हुक्म चलाने वाली हैं? बिल्कुल मैं जानती हूँ। देखिए, भाभो भी हुक्म नहीं चला रही है। भाभो ने भी पूरी कोशिश की है संध्या को खाना बनाना सिखाना, सिलाई बुनाई के काम सिखाना, क्योंकि भाभो एक पढ़ी लिखी नहीं है, वो स्कूल के तरफ तक नहीं गई है। भाभो एक अपनी जिम्मेदारियां जो उसकी सास ने उसे दी है, वही भाभो चाहती है कि मैं अपनी बहू को दूं। अगर एक अनपढ़ सास अपनी बहू से ये एक्सपेक्ट करे कि वो अच्छा खाना बनाए, अपने परिवार को संभाले, उसके बेटे को खुश रखे, तो क्या ये गलत है? वंडरफुल। आपने मेरे लिए एक सवाल खुद में अपने इस जवाब के जरिए पैदा कर दिया। अगर कोई बहू ये खाना बनाना की इच्छा नहीं रखती और वो पढ़ना चाहती है, जैसे कि आपकी खुद की बहू संध्या पढ़ना चाहती है, तो क्या सासू माँ को नाराज हो जाना चाहिए अगर उसकी बहू इंटरेस्टेड नहीं है तो? देखिए, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि छवि जो मेरी बेटी है वो खुद भी पढ़ती है। लेकिन भाभो की नजर में है कि लड़की की पढ़ाई लिखाई है, लेकिन शादी के बाद तो वही तय करते हैं ससुराल वाले कि इसे आगे पढ़ाना है या इसे क्या करना है। माँ बाप के हाथ में कुछ भी नहीं होता। हम अपने बच्चों को वही संस्कार दे करके भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर वो बच्ची जो इस घर में आती है, कम से कम वो इस परिवार की मर्यादा का, इस परिवार के संस्कारों का, इस परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मान सम्मान का ध्यान रखे। मुझे हमारी संध्या बीननी से कोई शिकायत नहीं है। संध्या बीननी मेरे घर की नंबर 1 बीननी है। उसने हर वो चीज की है जो भाभो चाहती है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, एक वो सास जो एकदम गांव में है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपनी बहू को पैंट और बुसट में पहन करके मोहल्ले से गुजरते हुए कैसे देख सकती है? वाकई बाबू जी, आपके इस बात में दम है। और चलिए लेते हैं अपना अगला कॉलर। इनका नाम है रोज, ये नोएडा से हैं। हे रोज, वेलकम टू द शो। पूछिए अपना सवाल भाभो से। थैंक यू सबा। मेरा सवाल भाभो से ये है कि क्या फ्यूचर में हम उन्हें एक मॉडर्न सास के रूप में देख पाएंगे या नहीं? वंडरफुल। तो दीजिए इस बात का जवाब। पहले तो मैं इनको थैंक यू बोलूंगी कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं एक अच्छी मॉडर्न सास दिख सकती हूँ। ये तो अभी मैं कह नहीं सकती। यहाँ पे एक बात तो माननी पड़ेगी भाभो जी कि आपकी अदाकारी ने ऐसा रंग जमाया है कि घर में बैठी हर सास चाहती है कि भाई मेरा भी भाभो की तरह रुतबा हो, मैं भी भाभो की तरह बनना चाहती हूँ, मेरी कमांड भी वैसी हो। कैसा महसूस करती हैं आप जब आपको ये सब बातें पता चलती हैं?
मैं एक्चुअली जब भी शूट से आती हूँ तो कभी मुझे एक आध दिन की छुट्टी मिलती है तो अपने बच्चों को लेकर के मैं गार्डन जाती हूँ। मेरी बिल्डिंग के पास ही अच्छा सा गार्डन है, तो वहाँ जो लेडीज हैं जो वॉक करती हैं वो मुझसे कहती हैं कि भाभू आपको देख करके ना सही में एक भाभू घर में होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कि नहीं, सारा परिवार बंधा रहता है ना, सारे लोग थोड़े से डरते हैं ना कुछ कहने से पहले। मैंने कहा मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि हर बच्चों के नजर में माँ बाप के लिए इज्जत होती है, सिर्फ उसे बाहर निकालने की जरूरत है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, सारा परिवार ऐसे जुड़ करके ही रहेगा। वाकई में अगर आपके जैसा कोई अक्खड़ घर में हो शख्सियत तो पूरा घर पूरा परिवार एकजुट रहने वाला है, आगे भी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। चलिए लेते हैं इसी बात पर अगला कॉलर, और हमारे पास ये कॉलर हैं लल्ली फ्रॉम फरीदाबाद। जी बताइए लल्ली, क्या है आपका सवाल? लल्ली पूछिए अपना सवाल भाभू से। हेलो, हाँ जी पूछिए अपना सवाल। भाभी हाँ जी, बोलिए। क्यों मारती है? हाँ जी, ये पूछना हेलो? चाहती हैं कि भाभो जी भाई इतना गुस्सा क्यों करती हैं, ये है इनका सवाल। बताइए भाभो जी इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? मैं बच्चा आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि गुस्सा उसी बच्चे पे आता है या उसी इंसान पे आता है जिस इंसान को आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन सूरज को शायद अपनी जान से भी ज्यादा ज्यादा प्यार करती है, तो उसकी छोटी सी गलती भाभो को बहुत बड़ी दिखती है। भाभो को भी पता है कि ये गलती उतनी नहीं है जितना वो गुस्सा कर रही है, लेकिन एक होता है ना कि आप अभी समझ लीजिए बच्चा गिरता है, उसको चोट लगी है, तो माँ उसकी जख्म को पूछने से पहले उसे मारती है। क्यों क्यों गिरा? हाँ हाँ, देख के नहीं चल सकता था? हाँ, टांग तोड़ दी ना ये, तो क्यों मारा, क्यों गुस्सा किया? क्यों कि उस माँ को दर्द हुआ, इसलिए गुस्सा किया। और सूरज भाभो को बहुत प्यार करती है, इसलिए उसकी एक आंख अगर यहाँ से यहाँ जाती है तो भाभो मतलब तिलमिला जाती है कि तूने ऐसे क्यों देखा मुझे। बिल्कुल, भाभो तो भी नहीं चाहती। हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हमारी प्यारी सी स्वीट सी बाबू को आखिर गुस्सा क्यों आता है। वेल, लेते हैं इसी बात पे अगला कॉल, और ये हमारे पास आया है मेरठ से रिया का। हे रिया, वेलकम टू द शो। पूछिए भाभो से अपना सवाल। हाय भाभो, मेरा सवाल आपसे है कि आप शॉपिंग कहाँ से करते हो? आपकी ज्वेलरी बहुत एथनिक होती है, स्पेशली आपका मांग टीका। वाओ, लवली कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच। मेरी जो ज्वेलरी है वो डिजाइन मनोज एंड मानसी करते हैं, और बाकायदा वो मेरे ड्रेस से मैच करते हुए और पूरा राजस्थानी लुक देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाभो जो है वो राजस्थान से है, और आपको नहीं मुझे भी ये ज्वेलरी बहुत पसंद है। तो आपको मिल गया होगा आपके सवाल का जवाब, और हमारे पास अगले कॉलर आ गए हैं। इनका नाम है अमित, दिलीप माफ कीजिएगा, दिलीप हैं जी। दिलीप, वेलकम टू द शो। पूछिए अपना सवाल भाभो से। हेलो बाबू। हाँ जी, हेलो, सवाल पूछिए दिलीप। हेलो आप बाबू, पूछिए। मैं भी अजमेर से बोल रहा हाँ, हूँ। तो मैं आपसे हाँ, पूछ रहा पूछिए। था कि जो आप सीरियल बनाते हो वो पुष्कर में बनाते हो क्या? हेलो, हाँ जी, बाबू। बिल्कुल पुष्कर भी जाते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, जो मैं दिया और बाती सीरियल में शूट करती हूँ, मुझे पुष्कर भी जाना पड़ता है। कई बार आउटडोर होता है तो हमें पुष्कर जाना पड़ता है, उन गलियों में शूट करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार देते हैं। परफेक्ट, तो चलिए इसी बात पे लेते हैं अपना अगला कॉल। ये है ऋषु फ्रॉम बिहार। जी ऋषु, स्वागत है आपका इस शो में। पूछिए अपनी प्यारी सी भाभो से अपना प्यारा सा सवाल। हेलो हेलो, जी पूछिए सवाल अपना ऋषु। भाभो। हाँ, राम राम। हाँ, राम राम राम। हमने हाँ, आपको राम राम। हाँ, हमने आपको नसबलिए में नाचते हुए देखा। अगली बार आप टीवी स्क्रीन पे कब आ रही हैं अच्छा, नाचते हुए? नाचते हुए देखना चाहते हैं भाभो अच्छा, को। डांस।
ये तो अब मुझे और भी लोगों से बोलना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं दिया बाती में जाके बोलती हूँ मेरे परिवार को कि एक आध गाड़ो हो जाए क्योंकि लोग भावों को देखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं और भी कोई शो में आऊं और आप लोगों की ये इच्छा पूरी करूं, लेकिन क्योंकि भावो हूं तो पूरे परिवार में लेकर चालू हूं। बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे हम भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे कि आपके एनर्जी का, आपके जज्बे के लिए दुनिया आपको सलाम कहती है और यकीनन आपकी परफॉर्मेंस बाकी काबिले तारीफ थी, तभी आपको 3rd पोजीशन मिली। तो बाबू जी लेते हैं अगला कॉलर और ये कॉल हमारे पास आई है पुणे से सोनिया की। हे सोनिया, वेलकम टू द शो। पूछिए बाबू से अपना सवाल। हेलो बाबू, मैं सोनिया बोल रही हूँ पुणे से। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ, प्लीज मुझे बताएंगी? लवली, फोन पे पूछा जा रहा है कि कैसे मिल सकते हैं भावों से। बहुत बहुत सबसे पहले तो सोनिया मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मुझसे मिलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बिल्कुल आ सकती हो। दिया बाती की शूट पर आइए और मैं आपका स्वागत करूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हमारे पास अगले कॉलर हैं गगन जी। गगन, वेलकम टू द शो। पूछिए अपना सवाल भावो से। बाबू कैसी हैं आप? हेलो। अच्छी हूँ। हेलो, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। डेली आपका शो देखता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ मैं। और जो आपकी फैमिली है वो तो मैं जो फिल्म में फैमिली उसके बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपकी रियल फैमिली के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी रियल फैमिली में आप कैसे रोल अदा करते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या स्टार्ट होती है? देखिए, सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं। एक बच्चा सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसको 6:30 कॉल टाइम होता है स्कूल का, मैं उसे ड्रॉप करती हूँ। उसके बाद फिर खुद तैयार होती हूँ, सेट पर जाती हूँ। जो मेरी दूसरी बेटी है वो 7 साल की है, बेटा जो है वो 12 साल का है, केजर एंड वंशिका। कई बार वंशिका को मैं ड्रॉप नहीं कर पाती क्योंकि उसकी स्कूल 12:50 की है, लेकिन एवरीडे रात को डिनर मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ उसे, और वो जो छोटी सी है वो वेट करती है। इवन जो मेरा बेटा है केजर, वो भी वेट करता है। दोनों आसपास बैठते, लेफ्ट और राइट दोनों को ऐसे खिलाती हूँ। लवली, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो यहाँ पर हमारी भावों ने एक बात साफ तौर से प्रूव कर दी है कि वो न केवल एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छी होम मेकर भी हैं। और इसी बात पर लेते हैं अगला कॉलर और ये कॉल हमारे पास आई है राजस्थान से आई है हमारे पास ये कॉल, और ये है स्वाति। जी स्वाति, पूछिए अपना सवाल। हाय भाभो, उस नीलू जी। हाँ मैं नीलू जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपके 3 बहुएं हैं इस शो में, लेकिन कोई तो होगी ना जो आपकी बहुत फेवरेट होंगी, जिसको मतलब जो आपको बहुत प्यारी लगती होंगी। मैं एक बात बताऊं, माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे ही हर सास को अपनी सारी बहुएं अच्छी लगती हैं। ये जरूर है कि कुछ थोड़ी अच्छी होती है और कुछ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन सारे बच्चे, सारी बहुएं प्यारी होती है। संध्या से जो खिटकिट के बारे में आप पूछना चाहती है, मैं समझ सकती हूँ आपका जो सवाल है। भावो संध्या को भी उतना ही प्यार करती है, लेकिन एक होता है ना कि एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में होता है, एक बच्चा थोड़ा कम पढ़ाई में होता है। तो संध्या क्योंकि घर गृहस्थी में उतनी समझदार नहीं है, तो भावो की पूरी कोशिश रहती है कि संध्या को घर गृहस्थी की तरफ मोड़ लाए और अपने परिवार को जोड़े रखें। बिल्कुल, इसी के साथ बाबू जी हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉलर्स का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा। आपकी इतनी माशाल्लाह बहुत बड़ी वाली फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत है, हम आपका यहीं पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप आए हमारे शो में, हमारे शो को इतना उम्दा बनाया। मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।